नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। तो आइए दोस्तों, जानते हैं स्त्रियां कितने प्रकार की होती हैं और इनका स्वभाव कैसा होता है। हमारे हिंदू धर्म में स्त्री को देवी का रूप बताया गया है। साथ ही यह माना गया है कि जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है और उसे सुखी रखा जाता है, उस घर में माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। वहीं इसके विपरीत जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता और उसे कष्ट पहुंचाया जाता है, ऐसे घर से माता लक्ष्मी दूरियां बना लेती हैं। यह भी कहा जाता है कि जिस घर से माता लक्ष्मी दूर हो जाती हैं, उस घर के सदस्यों को आर्थिक परेशानियों का तो सामना करना ही पड़ता है, साथ ही उन्हें कई प्रकार की पीड़ा भी सहन करनी पड़ती है। किसी भी मनुष्य के शरीर की बनावट, उसकी चाल ढाल और चरित्र से उसका भाग्य भी बताया जा सकता है। यही नहीं मित्रों, शास्त्र में स्त्री व पुरुष के विभिन्न प्रकार भी बताए गए हैं, किंतु फिर भी इन ग्रंथों में स्त्रियों के लक्षणों के उल्लेख पर अधिक विस्तार मिलता है। हो सकता है इसी कारण स्त्रियों के बारे में यह कहा गया है कि उन्हें समझना बहुत कठिन होता है, और हमारे ऋषि मुनियों ने इस विषय में उल्लेख अधिक विस्तृत रूप से किया है। आज हम आपको ज्योतिष में बताए गए स्त्रियों के विभिन्न प्रकार और लक्षणों के विषय में बताने का यत्न करेंगे। सबसे पहले स्त्रियों के 13 प्रकार जान लेते हैं। यह कुछ इस प्रकार से हैं: सधवा, विद्वान, चित्रणी, पद्मिनी, हस्तिनी, शंखिनी, पुष्टि, तुरा, डाकिनी, प्रेमी, कृपलानी, स्वरागिनी, बहुवंशिनी। सबसे पहले सधवा स्त्रियों के लक्षण। सधवा स्त्रियों के दोनों हाथ कमल के फूल के समान सुंदर होते हैं, उंगलियां सीधी होती हैं, नाखून अत्यंत सफेद व चमकीले और हाथ की रेखाएं सूक्ष्म लेकिन साफ होती हैं। हथेली हल्की गुलाबी, चिकनी और गोलाकार होती है। इनके हाथ में पद्मक, आनंद, जयंती तथा स्वास्तिक रेखा स्पष्ट दिखाई पड़ती है। भाग्य रेखा भी बिना कटी और हल्की गोलाई में होती है। हथेली का मध्य भाग थोड़ा ऊंचा होता है। संपूर्ण शरीर का रंग एक समान आकर्षक दिखाई देता है। दांत एक दूसरे से चिपके हुए और सफेद होते हैं। इसके बाद आते हैं विद्वान स्त्रियों के लक्षण। समुद्र शास्त्र के अनुसार विद्वान लक्षण वाली स्त्रियों के बाएं हाथ में 3 रेखाएं होती हैं। भाग्य रेखा छिन्न भिन्न या दंड रेखा से युक्त होती है। ऐसी महिलाओं के बाल रूखे से रंग के प्रतीत पड़ते हैं। कान मोटे और मुंह लंबा होता है। इनका कंठ मोटा व बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। इनकी आवाज कड़क होती है और इनके नाखून चपटे होते हैं। चित्रिणी स्त्रियों के लक्षण। चित्रिणी स्त्रियां छोटी छोटी बात पे पतिव्रता, स्वजनों पर स्नेह करने वाली होती हैं। ये हर कार्य बड़ी ही तेजी से करती हैं। इनमें भोग विलास की इच्छा कम होती है। सजने संवरने में एवं श्रृंगार आदि में इनका मन अधिक लगता है। इनसे अधिक परिश्रम वाला और कठिन काम नहीं हो पाता, परंतु यह बुद्धिमान होती हैं। ये अधिकतर तीर्थ व्रत और साधु संतों की सेवा करने वाली होती हैं। ये दिखने में बहुत ही सुंदर व आकर्षक होती हैं। इनका मस्तक गोलाकार होता है। आंखें कोमल और चंचल होती हैं। इनका स्वर कोयल के समान मधुर होता है। बाल काले और घने होते हैं। इस प्रकार की लड़कियां बहुत ही कम होती हैं। यदि इनका जन्म गरीब परिवार में भी हो तो ये अपने भविष्य में पटरानी के समान सुख भोगती हैं। अधिक संतान होने पर भी इनकी लगभग 3 संतान ही जीवित रह पाती हैं। उनमें से एक को राजयोग प्राप्त होता है और बाकी सब साधारण जीवन व्यतीत करते हैं। इस जाति की लड़कियों की आयु लगभग 48 वर्ष तक ही होती है। पद्मिनी स्त्रियों के लक्षण। समुद्र शास्त्र के अनुसार पद्मिनी स्त्रियां सुशील, धर्म कर्म में विश्वास रखने वाली, माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाली व अति सुंदर होती हैं। इनके शरीर से कमल के समान सुगंध आती रहती है। यह लंबे कद व कोमल बालों वाली होती हैं। इनकी बोली मधुर होती है। पहली नजर में ही ये सभी को आकर्षित कर लेती हैं। इनकी आंखें सामान्य से थोड़ी बड़ी होती हैं। ये अपने पति के प्रति समर्पित रहती हैं। इनकी नाक, कान और हाथ की उंगलियां छोटी होती है। इनकी गर्दन शंख के समान रहती है। ये आपने से अधिक बड़े पुरुष को पिता के समान, अपनी उम्र के पुरुषों को भाई के समान तथा छोटों को पुत्र के समान समझती हैं। ये देवता, गंधर्व, मनुष्य सबका मन मोह लेने में सक्षम होती हैं। यह सौभाग्यवती अल्पसंतान वाली होती हैं। इन्हें लाल वस्त्र अधिक प्रिय होते हैं। इस जाति की लड़कियां बहुत कम होती हैं।
जिनसे इनका विवाह होता है वह पुरुष भी भाग्यशाली होता है। हस्तिनी स्त्रियों के लक्षण। इस जाति की लड़कियों का स्वभाव बदलता रहता है। इनमें भोग विलास की इच्छा अधिक होती है। ये अधिकतर हंसमुख स्वभाव की होती हैं और लजीज भोजन अधिक करती हैं। इनका शरीर मोटा होता है। ये प्राय आलसी होती हैं। इनके गाल, नाक, कान और मस्तक का रंग हल्का लाल होता है। इन्हें क्रोध अधिक आता है। कभी कभी इनका स्वभाव बहुत क्रूर हो जाता है। इनके पैरों की उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। इनकी संतानों में लड़के अधिक होते हैं। ये बिना रोग के ही रोगी बनी रहती हैं। इनका पति सुंदर और गुणवान होता है। अपने झगड़ालू स्वभाव के कारण ये परिवार को क्लेश पहुंचाती हैं। धार्मिक कार्यों के प्रति इनकी आस्था बहुत कम होती है। इन्हें स्वादिष्ट भोजन अत्यधिक पसंद होता है। इनकी आयु औसतन 73 वर्ष होती है। विवाह के 4, 8, 12 अथवा 16वें वर्ष में इनके पति का भाग्योदय होता है। इनके कई गर्भ खंडित हो जाते हैं। इन्हें अपने जीवन में अनेक कष्ट झेलने पड़ते हैं, किंतु इसका कारण भी ये स्वयं ही होती हैं। इनके दुष्ट स्वभाव के कारण ही परिवार में भी इनकी पूछ परख न के बराबर होती है। शंखिनी स्त्रियों के लक्षण। शंखिनी स्वभाव की स्त्रियां अन्य स्त्रियों से थोड़ी लंबी होती हैं। इनमें से कुछ तो बहुत मोटी और कुछ बहुत ही दुर्बल होती हैं। इनकी नाक मोटी, आंखें अस्थिर और आवाज गंभीर होती है। ये हमेशा प्रसन्न दिखाई नहीं देती और बिना कारण ही क्रोध करती रहती हैं। ये अपने पति से रूठी रहती हैं। पति की बात मानना इन्हें गुलामी की तरह लगता है। इनका मन सदैव भोग विलास में डूबा रहता है। इनमें दया भाव भी नहीं होता, इसलिए ये परिवार में रहते हुए भी उनसे अलग ही रहती हैं। ऐसी लड़कियां चुगली करने वाले यानी इधर की बात उधर करने वाली होती है। इनकी आयु लंबी होती है, लेकिन अंत समय में बहुत दुख भोगती हैं। ये उस समय मरने की बारंबार इच्छा करती हैं, लेकिन इनकी मृत्यु नहीं होती। सो दोस्तों, यह कुछ जानकारी थी जो कि हमें कुछ स्रोतों से प्राप्त हुई और आपसे साझा करने का हमें सौभाग्य मिला। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करके जाएं। साथ ही दोस्तों, आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको आगे आने वाली वीडियो किस विषय पर देखना अच्छा लगेगा। आपका फीडबैक हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए कृपया अपनी राय सम्मति हमारे साथ अवश्य साझा करें। इसके अलावा अगर आपको किसी भी वीडियो से कोई आपत्ति हो तो वह भी आप हमें बता सकते हैं। हम आपकी राय को जरूर हरकत में लेंगे। इसी के साथ आज का यह वीडियो समाप्त करते हुए आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो में। धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। और दोस्तों, जाते जाते आप इन वीडियो को भी चेक कर लें, हो सकता है आपको ये अच्छी लगे।